अभिजनिवत बढ़वान खल करही, सुन मम वचन मान पर हरहि। दस मुख मैं नव बसी आयस, दोष विचार रघुवीर पठायस। बार बार यस कहे कृपाला, नहीं गुजारि जसु बंदी कुशास्त्र काला। मन मोह समझ वचन प्रभु केरे, सरेहु कठोर वचन सठ तेरी। नहीं नता करि भुज भंजन तोरा, ले जाते सीतहि बर जोरा। जानेउ बल 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 अधम सुरारी, सुने हरि आनहि पर नारी। ते निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपना अपमानहि डरहु, तोहि देखत यस कौतुक करहु। तोहि फटकी महि सेन हती, चौपट चौपट करि तब घाव। तब शुभ तन सठ समेत सठ, जनक सुतहि ले जाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुँह बंधे नहीं कछु मनु साई। कौल काम वश कृपन विमूढ़ा, अति दारिद्र असजि अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतति क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति सम्मुख संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अक खानी, जीवन सब सम 14 प्राणी। अस विचार खल बंधउ न तोहि, अब जनि रिस उपजावस मोहि। सुनि सकोप कहे निश्चर नाथा, उधर दसन दसी मीजत हाथा। रे कपि उधर मरन अब जैसी छोटे बदन भाति बढ़ि कहे। कटु जल पसी गढ़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अगुन अमान जाने तेहि तीना पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती विरहे। पुनि निज दिन मम त्रास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके बल कर गर्भ तोहि, ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निशि, मूढ़ समझ तज टेक। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब तेहि कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरि हर निंदा सुनहि को काना, सोई पाप गो घात समाना। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग भी जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। और दुष्ट, अब बड़बड़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री रामचंद्र जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियान के मरने से सिंह को यश नहीं मिलता, सियार के मरने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं तो तेरे मुख तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव जी का दूत, सेवक और सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री रामचंद्र जी के अपमान से ना डरूँ तो मेरे देखते देखते तेरा तमाशा करूँगी। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार
कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्री सहित जानकी जी को ले जाऊं यहाँ से। यदि ऐसा करूं तो मैं तो भी उसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरते हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु के विमुख, वेद और संतों का विरोध, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है इसी से छोटे मुँह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिनके बल पर कड़वा वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह उसका दुख, उस युवती स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिसके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों पुरुषों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूर्ख, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरि हरि निंदा सुने को काना, सोई पाप गोघात समाना। कनक कटकटान कपि कुंजन भारी, दुभुज दंड दमकी महिमारी। डोलत धरणी सभापद घसे, चले माझी भय मारुत ग्रसे। नीरत समारे उठा 10 कंधर, भूतल परे भुकटि अति सुंदर। कुछ ते ले निज सिरहि समारे, कछु अंगद प्रभु पास प्रभारे। आवत भ्रकुटि देख कपि भागे, दीनहि लूक परन विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति भाए। कहे प्रभु हसे जानि हृदय डराऊ, लोकु नासन केतु नहीं राऊ। एक रेट 10 कंधर केरे, आवत बलि तनय के प्रेरे। तरिक पवन सुत कर गयो, आन धरे प्रभु पास। कौतुक देख भालु कपि, दिनकर सरस प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उहाँ सकोप दसानन, सब सन कहत रिसाई। धरो कपिन धरि मानो, मरहु सुनि अंगद मुस्काए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अपने कानों में भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसने अत्यंत सुंदर प्रकृति पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। भृकुटी को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं और बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना वज्र है, और ना केतु का राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण की भृकुटी है, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं।
पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। क्षीर और वानर तमाम तमाशा देखने लगे। उसका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि वेग सुभय सब धावहु, खालु भालु कपि जह जह पावहु। मरकटहीन करऊ महि जाई, जिय शिव धरऊ तापस दो भाई। पुनि सकोप बोले जुग राजा, गाल बजावत तोहि न लाजा। मरुगर गाजी निलज कुल घाटी, गाती बल विलोक विहरति नहीं छाती। प्रेरिति चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति माँ कामी। सत्यपात कल्पसि दुर्भाषा, भयशील काल बस कल मनु जादा। जाया को फल अब गो आगे, बानर भालू चपेटनि लागे। राम मनुज बोलत यसी बानी, गिरई न तब रसना अभिमानी। गिरहई रसना संशय नाहि, सिरन समेत समर महिमाहि। सोनर क्यों रस कंद बाली, बंध्यो जेहि एक सर। बीसों लोचन अंध दिग, तब जन्म कुजाति जड़। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सोनित की प्यास तृषित राम, सायक किन्नर निकर। तजऊ तोहि तेहि प्राट कटु, जलपत निश्चर अधम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं भी रीछ वानरों और को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदर से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में भी क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे में लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभा नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभा अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण से वाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़ 20 आँखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के वार समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से तेरे अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं सब दसन तरो विलायक, आयस मोहिन की दीन रघुनायक। असिर से होते दसन मुख तोरी, लंका गई समुद्र मह बोरी। गुलरि फल पा समान सब तब लंका, बसनु मध्य तुम जंतु असंखा। मैं बानर खत खात न बारा, आयस दीन राम उदारा। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिकिन कह बहुत जुठाई। बाल न कहो गाल यस मारा, मिली संदन तपसिन में भय लबारा। सोचो मैं लवार जुब बीहा,
जो न उपार दे। तब 10 दिया समझी राम प्रताप, कपिल को पासवा मांझ पन करी पद रोपा। जो मम चरण सकई सटटारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। सुनहु सुबट यस सब कहे 10 सीसा, पद गए धरनि पछारहु कीसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरषि उठे जब जहाँ तह भट नाना। झटपट करि बल विपुल उपाय, पद न टरै बैठै सिर नाई। पुनि उठ झपट सुर आराती, टरै न कीस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगि जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं संगहि पारी। कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हरसाई, झटपटाए टरे न कपि, चरण पुनि बैठ सिर नाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुवध भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीत न त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कहा, अरे मूर्ख तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवास करके नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में असमर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूँ। तेरी लंका गुलर के फूल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजवाले, तेरी ऐसी 10 जीभें मैंने उखाड़ ली तो सचमुच में लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा कि हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों पहलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते पर पैर टालना नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते थे। पुनि उठ झपट सुर आराती, टरै न कीस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगि जिमि उर्गारी, मोह निपट बिपट यही सकहि उबारी। कोटिन मेघनाद सम सुबट गए हरसाई, झपटै टकै न कपि चरण, पुनि बैठे सिर नाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुवत मदभाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिरि नीति न त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषणी जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झटपटाते और परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान है, हर्षित होकर उठे। वे बार बार
झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठा पाते। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देख सकल हिये हारे, उठा आप कपि के परचारे, गए त्रिशरण बलि बालि कुमारा, मन पद गहे न तोर उबारा, गहन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन रति सकुचाई, भयो तेज तह श्री सब गाई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहाई। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जगदाम दा प्राणपति रामा, तास विमुख की मिलक विश्रामा, उमा राम की भ्रकुटि विशाला, होई विश्व पुनि पाय स्नान पाई विनाशा, कुलिस कुलिस तन करई, तास दूत पन कटु कहु कि मिटरई, पुनि कपि कई नीति विधि गान, नाना मान नाति कालु निराना, रिप मति जसु प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो ना बाल नृप जायो, तो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि न करो बड़ाई, प्रथम ही तास नयन कपि मारा, सो पुनि रावण भयो दुखार, हाथुधान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी, रिपु भल धरसि हरसि कपि बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे, राम पद कंज सियावर राम, जय जय राम मेरी प्रभु राम, जय जय राम। साँझ जाने दस कंधर भवन गयो विलखाई, मंदोदरी गराव नहीं बहुर कहाँ समझाई, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करोड़ों वीर योद्धाओं के बल जो मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे और वे बार बार झपटते थे पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते। जैसे करोड़ों विप्र आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मन दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सोचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। अब वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनमें विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भू विशाल भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्मल और महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्मल बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुहेज सुनाया और फिर वह राजा बालीपुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मद
कर बल्कि राशि वाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रु का जल भरा है। संध्यान हो गया है जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा,